आपने इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर ये ड्राई फ्रिजी बाल एकदम वेल नरिश्ड कर्ल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये सच भी है। तो इस वीडियो में क्या अलग है आइए बताती हूँ। Hi everyone, this is खुशबू सिंघवी and welcome back to my YouTube channel. By the way, पहले मैं आपको बता दूं कि ये उसी वॉश डे के डे 2 कर्ल्स हैं जो रूटीन में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे आपको एक आइडिया देना था कि डे 2 कर्ल्स कैसे दिखते हैं। मैंने खुद ने भी इस चैनल पर 2 कर्ल या रूटीन वीडियोस पहले बनाए हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। लेकिन आज का वीडियो अलग इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्राई करा है कि जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स पिछले 3 से 4 सालों में आप लोगों ने मुझसे पूछी है, मैं उन सबका सोल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप में देती रहूं। आपको एग्जैक्टली शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ दिखाऊं कि मैं वॉश डे पर क्या करती हूँ जिससे मुझे ये रिजल्ट्स अचीव होते हैं। नॉर्मली ऐसे वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं और उसी डर से हम ट्राई करते हैं कि आपको रूटीन थोड़ा जल्दी में बता सकें, बट आई थिंक व्हेन यू हैव द टाइम तभी बैठकर इस वीडियो को देखना। अभी स्टेप 1 मैं शैम्पू कंसिडर कर रही हूँ। आप शैम्पू के पहले चाहें तो ऑयलिंग कर सकते हैं या फिर आप ऑयलिंग को टोटली स्किप कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। आई लीव इट ऑन टू यू। शैम्पू एक ऐसी चीज है जो हम लोग सब बचपन से कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि कैसे करना है। लेकिन क्योंकि हमारे बाल कर्ली हैं जो नेचर में ड्राई होते हैं, तो ये तुम्हें समझना जरूरी है कि सिर्फ एक शैम्पू से हमारा काम नहीं चलेगा। तो प्लीज सुनो क्या करना है। तो अब हमें 2 तरह के शैम्पू रखना बहुत जरूरी है। एक होना चाहिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेंजर जो आप स्पेशली जब अपने बालों में ऑयल लगा रहे हैं तब यूज कर सकें, या फिर इवन अदरवाइज हफ्ते में एक बार या 8 से 10 दिन में एक बार, क्योंकि नॉर्मली बाहर बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत सारी तरह की डर्ट हमारे बालों में आ सकती है, उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लेंजर यूज करना जरूरी है। बट अगर आप अपने बाल हफ्ते में 2 से 3 बार धोते हैं तो हर बार आप स्ट्रॉन्ग क्लेंजर को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बालों को बहुत ड्राई आउट कर सकता है। तो उसके लिए एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू जो थोड़ा माइल्ड हो वो भी जरूरी है। तो ये 2 तरह के शैम्पू मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगी। स्ट्रॉन्ग क्लेंजर्स के लिए एक मॉक्सी ब्यूटी का शैम्पू है वो बहुत अच्छा है, नॉर्थ विच नेचुरल्स का शैम्पू है वो भी बहुत अच्छा है, और ऑल डूअर का शैम्पू। ये तीनों ही शैम्पू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एक्सट्रीमली बिगिनर फ्रेंडली है, डर्ट को ऑयल को सबको बहुत अच्छे से साफ कर देते हैं और कोई बहुत एक्स्ट्रा ड्राइनेस बालों में कॉज नहीं करते हैं। सो दीज आर ग्रेट चॉइसेस। मॉइस्चराइजिंग शैम्पू के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी ट्रू फ्रॉक का शैम्पू, ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। मेंटेन का ओसो सॉफ्ट ये भी बहुत अच्छा चॉइस है। बेस्ट लाइफ का चारकोल शैम्पू ये भी एक बहुत अच्छा चॉइस है। दिस वर्क्स रियली वेरी नाइस, स्पेशली अगर आप स्विमिंग करते हैं, बहुत वर्कआउट करते हैं, तो ये स्कैल्प को भी काम रखता है। अब एक और शैम्पू है, प्लीज डोंट किल मी, जो आप अपने पास रख सकते हैं, जो आपको बस महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ही यूज करना है, जिसे हम कहते हैं क्लैरिफाइंग शैम्पू। नॉर्मली जब आप ये स्ट्रॉन्ग क्लेंजर्स यूज करते हैं इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम लीव-इन्स और जेल्स अपने बालों में लगा रहे हैं तो कभी कभी बिल्डअप हो सकता है। तो जब भी आपको लगे कि बाल पहले जैसे कर्ल नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रिज हो रहा है बिना कोई रीजन के, तो आप डेफिनेटली अपने बालों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसके लिए पैंटीन का एक क्लैरिफाइंग शैम्पू आता है, ये बहुत सस्ता आता है, छोटी सी बॉटल आप लेकर रख लो, 60-70 रुपीज की आती है और आपको पूरा साल चल जाएगी, बिकॉज इसको आपको हार्डली यूज करना है। तो ये शैम्पूस था, ये थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमें 2-3 तरह के शैम्पू चाहिए होते हैं। आगे मैं आपको ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। तो अब हमारा स्टेप 2 आता है कंडीशनिंग, जो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप है और जिसे हम बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं। एक्चुअली शैम्पू एंड कंडीशनर हमारे बालों का बेस सेट कर रहा है, उसके बाद के सब स्टेप्स तभी काम करेंगे जब आपने ये 2 स्टेप्स अच्छे से करे हैं। तो कंडीशनर का मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत सिंपल सा रूल है। कंडीशनर लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट, शैम्पू करने के बाद आपको जो एक्सेस वाटर है वो ऐसे करके स्क्वीज आउट करना है। मैं ऑलरेडी स्क्वीज आउट कर आई हूँ इसलिए अभी कुछ आने रहा है, बट ये बहुत जरूरी है बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि आपका कंडीशनर फ्लो आउट करे। वो बालों को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और हमें डीटैंगलिंग में हेल्प करता है। तो हेयर उसको अच्छे से सोक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनर का सेकंड बेसिक रूल ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे सब बालों में वो अच्छे से लग जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस कंडीशनर को हम स्कैल्प पे नहीं लगाते हैं, अपने ऑलमोस्ट मिड लेंथ, मतलब स्कैल्प से एटलीस्ट 3-4 इंच दूर करके एंड्स तक उसे लगाना है। और एंड्स पे हमेशा एक्स्ट्रा फोकस करें क्योंकि एंड हमारे बालों के सबसे ड्राई पार्ट होते हैं क्योंकि वो सबसे दूर है स्कैल्प से। सोया कंडीशनर लगाने के बाद बहुत जरूरी है कि हम उसे 3 से 5 मिनट तक बालों में ही रहने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपके बाल उस कंडीशनर को सोक कर सकें, आपका डीटैंगलिंग बहुत आसान हो जाएगा। सो प्लीज 3 से 5 मिनट्स तक वेट करें। अब जब 3 से 5 मिनट हो जाए तो आपको बालों में थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उससे हमारा डीटैंगलिंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो ऑफकोर्स आप जब शावर में है तो आप शावर में ऐड करिए, मैं अभी बाहर हूँ इसलिए मैं एक मिस्टी बॉटल यूज कर रही हूँ। बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा, जिससे हमारा डीटैंगलिंग ईजी हो जाए। एक अच्छा सा स्लिप मिल जाता है पानी ऐड करने से। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कंडीशनर में एक बहुत अच्छा स्लिप हो। तो जब आप उसे 3 से 5 मिनट बालों में छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके बाल अपने आप ही सुलझने से लग रहे हैं।
अगर थोड़ा सा आप अपनी फिंगर्स डालेंगे तो बहुत सारे टैंगल्स आप निकाल पाएंगे। और फिंगर डिटैंगलिंग करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि इससे आपके बाल बहुत कम टूटेंगे। तो जो भी आपको लगता है कि बड़े बड़े टैंगल्स हैं बालों में, तो आप अपने फिंगर्स की मदद से निकाल सकते हैं। बाद आप एक कोई भी व्हाइट टूथ कोम या ब्रश का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमेशा जरूरी है कि आप एंड्स से डिटैंगलिंग करना शुरू करें। तो मैं ऐसे बालों को ट्विस्ट कर देती हूँ और फिर मैं एक ब्रश को यूज करके पहले ही नीचे वाले बालों को सुलझाती हूँ, और वो सुलझने के बाद मैं फिर ऊपर से ऐसे ब्रश करती हूँ। यही सेम स्टेप मैं इस साइड भी फॉलो करूंगी। इस समय अगर आप बालों में थोड़ा सा पानी डालेंगे तो आपके बाल कुछ ऐसे लगने चाहिए, एकदम सीवीडी सॉफ्ट। आप देख सकते हैं बाल में कोई भी फ्रिज नहीं है, एकदम शाइनी और सॉफ्ट लग रहे हैं। अगर आपके बाल ऐसे लग रहे हैं मतलब आपने कंडीशनर सही से करा है। ऐसे ही आपके बाल लगने चाहिए, इसका मतलब आप एक सही कंडीशनर यूज कर रहे हैं, आपने इनफ टाइम दिया है, अच्छे से पानी डालकर डिटैंगल करा है, तो आपके बाल ऐसे कुछ नजर आएंगे। तो आप डिटैंगलिंग करते वक्त या ये फिंगर डिटैंगलिंग करते वक्त भी बाल झड़ेंगे, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। मैं बाल नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत लोगों को देखना अच्छा नहीं लगता है, पर ऐसा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारे बाल कर्ली हैं, हम उन्हें रोज कोम नहीं करते हैं, सिर्फ जिस दिन हम बाल धोते हैं उसी दिन हम बालों को कोम करते हैं, तो बहुत सारे बाल अंदर अटके हुए होते हैं जो सब आज बाहर आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि बहुत हेयर फॉल हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, गीले बालों में हमें कंघी करना चाहिए या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे बालों में कंडीशनर है जिसमें बहुत अच्छा स्लिप है। नहीं तो अलग बात थी, बट विद द कंडीशनर एंड स्लिप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे अपने सबसे ज्यादा फेवरेट कंडीशनर आपको रेकमेंड करने हो तो मैं करूंगी आशबा का कंडीशनर। मुझे पता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये बहुत अच्छा है। अगर आप कोई बजट चलेगा, नहीं तो डोंट वरी, लो बजट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बेस्ट लाइफ का कर्ल नरिश कंडीशनर, ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। और अगर आप बहुत लो ऑन बजट है तो एक सेंट बोटानिका का आता है, मैं यहाँ पर डाल दूंगी, स्पेशली अगर आपके बाल फाइन से मीडियम है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक और आता है जो बहुत ही बजट चॉइस में है, वो है कोकोसोल के कंडीशनर्स। नॉर्मली ना कोकोसोल का कोई ना एक वेरिएंट कम रेट पर होता है। डोंट गो बाय द नेम हेयर फॉल, डैंड्रफ, वो सब भी कुछ नहीं करता है कंडीशनर, ये सब फालतू का मार्केटिंग है, उस पर आप एकदम फोकस मत करो। बट इनका कंडीशनर बहुत अच्छा है, तो जो भी सस्ता मिल रहा है वो ले लो। बट ये नॉर्मली मैं थिक बालों के लिए रेकमेंड करूंगी, थिक बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज ये बहुत एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग है। इन सभी कंडीशनर्स में बहुत अच्छा स्लिप है, आप इनमें से कोई भी कंडीशनर यूज कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो कोकोसोल वाला है, इसके सब इंग्रेडिएंट्स बॉटल पे नहीं होते हैं। अगर ये आपके लिए थोड़ा भी कंसर्न है तो आप इसे नहीं यूज करें, अदरवाइज डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, आपने केमिकली कुछ ट्रीटमेंट कराया हुआ है, कलर्ड है, तो डीप कंडीशनिंग भी बहुत एक ज़रूरी स्टेप होता है। वो आप महीने में एक बार कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड हैं तो आप हर 15 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। अपने बालों के हिसाब से आप उसका ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं। डीप कंडीशनर मतलब बालों में एक मास्क लगाना, जिसको हम लगाकर आधे घंटे तक रखते हैं शैम्पू करने के बाद। उससे बाल बहुत अंदर तक हाइड्रेट और नरिश हो जाते हैं। अगर अभी आपको एक डीप कंडीशनर में इन्वेस्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी DIY डीप कंडीशनर्स की रेसिपी है। ये एक चीज़ है जो मैं घर पर बनाना रेकमेंड करती हूँ बिकॉज इट वर्क्स। पर अगर आप बाय कर सकते हैं तो ईजी हो जाएगा, आप बाय कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टाइलिंग। ये बहुत जरूरी स्टेप है जिसमें हम एक लीव इन या फिर क्रीम और जेल का यूज करते हैं। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी क्यों। बट मैं बोलूंगी अगर अभी आप एक बिगिनर हैं तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि मूव यूज करना है, सीरम जेल यूज करना है, क्या करना है। डोंट गेट कंफ्यूज, एक सिंपल लीव इन या क्रीम यूज करो और एक जेल यूज करो, बाकी सब अपन बाद में देखेंगे। पहले आप अपना ये नॉर्मल रूटीन अच्छे से समझ लो, अच्छे से कर लो, उसके बाद क्या ऐड करना है, माइनस करना है, वो सब बात की बात है। अब हम लीव इन या क्रीम क्यों यूज करते हैं और हम जेल क्यों यूज करते हैं, ये सब मैं आपको समझाने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं एक चीज आपको हाईली रेकमेंड करूंगी, तो मैं डे 1 से रेकमेंड कर रही हूँ, वो यह है कि अपने बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। मैं बताती हूँ कैसे। आप एक अप्रोक्सीमेट अपने बालों को इस तरह से एक फ्रंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इस फ्रंट सेक्शन को हम बाद में स्टाइल करेंगे अपसाइड डाउन स्टाइलिंग के साथ, और जो हमारे अभी बाकी के बाल हैं इन्हें हम अपराइट स्टाइल करेंगे। इसका फायदा ये होता है कि एक तो आपको ज्यादा बेंड नहीं करना पड़ता, आपकी बैक नहीं दुखती है, रूट्स जो है वो हेड पर स्टिक नहीं होती है, तो फ्लैट रूट्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है। और एक जो पीछे जब हम बालों को फ्लिप करते हैं और वियर्ड पार्टीशन आ जाता है, वो भी इससे नहीं आएगा। तो बिगिनर्स के लिए मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है अपने स्टाइलर्स लगाने का। अब बात आती है कि हम लीव इन या क्रीम का यूज क्यों करते हैं और इसमें से हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ, लीव इन और क्रीम दोनों का ही काम है आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। जैसे हमारी ड्राई स्किन पे हम लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं या फेस पर लगाते हैं, वैसे ही क्योंकि कर्ली हेयर ड्राई इन नेचर होते हैं, हम उस पर भी एक लीव इन या क्रीम का इस्तेमाल करते हैं।
अब पॉइंट ये आता है कि हमें लीव इन यूज करना है या क्रीम। देखो, अगर हम बिल्कुल बुक डेफिनेशन से जाएं, लीव इन इज सपोज टू मॉइस्चराइज योर हेयर और क्रीम होल्ड भी ऐड करता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हर ब्रांड के अपने प्रोडक्ट्स बनाने के तरीके हैं, तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो। लीव इन या क्रीम में से कोई भी एक चीज खरीद लीजिए। मुझे पर्सनली क्रीम ज्यादा पसंद है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बालों में ज्यादा क्रीम का यूज करती हूँ, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि बहुत ही कम डिफरेंस रह गया है लीव इन और क्रीम्स में। सो प्लीज आप दोनों में से कोई भी बाय कर लीजिए। लगाना कैसे है, जैसे मैं लगा रही थी, पहले हाथ में ले लीजिए और इस तरह से लगाइए। इसको प्रेइंग हैंड्स मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि हाथ इस तरह से रह रहे हैं जब हम लगा रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बाल वेट हों। जैसे मैंने कंडीशनर के टाइम कहा था कि बालों से पानी स्क्वीज आउट करना है, यहाँ पे हमें बालों को वेट रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब पानी बह ही रहा हो, बट हाँ, अच्छा वेट होना चाहिए। आप जब बालों को प्रेस करें, इस तरह से बालों से आवाज आनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपके बालों में सफिशिएंट पानी है। अगर नहीं आ रही है तो आप पानी ऐड कर लीजिए। अगर आप चाहें तो ऐसे स्मॉल सेक्शंस लेकर कुछ इस तरह से बालों में रेकिंग कर सकते हैं। इसे हम ब्रेकिंग कहते हैं। इससे बहुत अच्छे क्लम्स बन जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये स्टेप आप जेल लगाने के बाद भी कर सकते हैं, बट अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल है तो इसको जेल से पहले ही कर लें, नहीं तो लास्ट में भी कर सकते हैं। अब देख लो कितने अच्छे से क्लम्स बनकर आ रहे हैं बालों में। तो हमेशा स्कैल्प से दूर रेकिंग करें, जिससे आपके बाल स्कैल्प पर जाकर नहीं चिपके और आपकी रूट्स फ्लैट नहीं हो। अगर आपको ये नहीं करना है, आपको एक इजी तरह का इस्तेमाल करना है, तो आप सिंपली एक स्टाइलिंग ब्रश भी यूज कर सकते हैं। आपको एक ऐसे सेक्शन लेना है, स्कैल्प से दूर ब्रश करना है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर क्लम्स बन गए हैं। जो रेकिंग से हो रहा था वो यहाँ आप ब्रश से भी कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि स्कैल्प से दूर आप इसे ब्रश करें, थोड़ा बालों में फ्रिक्शन बना के रखें, जिससे अच्छे क्लम्स बन सके। फ्रिक्शन से मेरा मतलब है जब आप ब्रश कर रहे हैं, ऐसा हल्का सा प्रेस करें, फिर छोड़ें। आप देख सकते हैं कितने सुंदर क्लम्स हमारे बनकर आ गए हैं। ठीक है, अब यही सब आप जेल लगाने के बाद भी कर सकते थे, पर क्योंकि आज मैं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल लगा रही हूँ, मैंने ये पहले ही कर लिया है। फिर अगर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल नहीं लगा रहे हैं, तो आप पहले लीव इन लगाइए, फिर जेल लगाइए और फिर ये सब स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। एब्सोल्युटली आपका चॉइस है। जो लीव इन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है आशपा का लीव इन। ये मेरा बहुत फेवरेट है। और जो दूसरा लीव इन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है लव ब्यूटी प्लैनेट का लीव इन। ये दोनों ही लीव इन मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। हो सकता है कि ये दोनों लीव इन फाइन हेयर वाले लोगों के लिए काम ना करें। आपके बाल वेवी हैं या कर्ली हैं, मीडियम से थिक हैं, तो ये काम करेंगे। बट अगर आपके बाल बहुत फाइन है तो आप ट्रू फ्रॉक का लीव इन ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए वर्क करेगा। तो या तो आप ये लीव इन यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रीम लेना चाहते हैं तो कर्लअप का क्रीम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आप वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ट्रू फ्रॉक का क्रीम भी बहुत अच्छा है। ये बेस्ट लाइफ का क्रीम भी बहुत अच्छा है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने यहाँ पे जेल ले लिया है और अब मैं दोनों साइड्स में अप्लाई करूंगी। अब हम जेल क्यों लगाते हैं बालों में? हम जेल लगाते हैं जिससे हमारे बालों को होल्ड मिल सके, क्योंकि हमारे बाल कर्ली हैं और ये जो कर्ल फॉर्मेशन होता है ये बहुत इजीली ओपन अप हो सकता है हवा से। बहुत ज्यादा जोर हवा आई, कोई भी तरह का फ्रिक्शन हुआ, इसके लिए हम एक जेल लगाते हैं जिससे वो बालों को होल्ड कर सके। जेल यूज करने के बाद मैं सिर्फ ऐसे ही एक स्क्रंच करूंगी अपने बालों को। किसी किसी को स्क्रंचिंग से फ्रिज हो जाता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ना करें। मुझे स्क्रंचिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा करती हूँ। और फिर मैं इन्हें पीछे लेकर जाऊंगी और एक हल्का सा शेक कर दूंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको हल्का सा एक अपने बालों को शेक करना है। इससे बालों में कोई अजीब पार्टीशंस नहीं बनेंगे। अब ये जो फ्रंट सेक्शन हमने रखा था, हम इसे लेंगे। इसको मैंने थोड़ा कोम आउट कर लिया है। अब मैंने क्रीम ले लिया है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेट फ्रिज। अगर इस समय आपको अपने बालों में फ्रिज दिख रहा है, तो जब बाल सूखेंगे तब उससे ज्यादा ही दिखेगा। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप पानी लीजिए और थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। उसके बाद हाथों को ऐसा प्रेइंग हैंड्स मोशन में इस तरह से बालों पे ले जाइए और आपका फ्रिज, उससे आपका फ्रिज चले जाना चाहिए। अगर आपको लगता है फिर भी नहीं गया तो हल्का सा और प्रोडक्ट और पानी ऐड कीजिए, हल्का सा, फिर तो फ्रिज चला ही जाना चाहिए। आपके बाल कुछ ऐसे लगने चाहिए। अगर आपके बाल ऐसे लग रहे हैं तो ही वो सूखने के बाद भी ऐसे ही लगेंगे। अगर इस समय इनमें फ्रिज है तो सूखने के बाद भी आपके बालों में फ्रिज होगा और ज्यादा ही होगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। अब हमें इसको टर्न कैसे करना है, बस ऐसे हल्के से अपने सर को घुमाएं और बालों को एक हल्का सा शेक दे दें।
ऐसा करने से ना तो आपके बालों में कोई वियर्ड पार्टीशंस आएंगे, बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा और अच्छा डेफिनेशन भी आएगा। बस ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसका आपको ध्यान रखना है कि बाल गीले अच्छे से होने चाहिए, प्रोडक्ट हर जगह पहुंचना चाहिए। एक कोम या ब्रश लेकर आप जा सकते हैं तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर जैसे मैंने आपको समझाया आप स्टाइल कर लीजिए, जब भी जरूरत हो पानी जरूर से ऐड करिए, एज सिंपल एज दैट। कोई भी स्टाइलर हम स्कैल्प पे नहीं लगाते हैं, लीव इन क्रीम जेल ये सब स्कैल्प के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ बालों के लिए होते हैं। आप बालों में ही लगाइए। और जेल कैसे यूज करना है, अगर आपके बाल बहुत फाइन हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल को यूज ना करें, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं जैसे मेंटेन का वॉल्यूम जेल, आशबा का जेल, ये बहुत अच्छे आपके लिए वर्क करेंगे, ठीक है। इवन कर्लअप का जेल, ये बहुत ही एक अच्छा जेल है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये सब जेल सब बालों के लिए काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा होल्ड मिले तो स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल्स आर डेफिनेटली ग्रेट चॉइसेस। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल चाहिए तो आप डेफिनेटली मेंटेन का स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल ट्राई कर सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इन सब में से आप एक कोई भी जेल ट्राई कर लीजिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा बजट पे हैं, आपको सस्ता जेल चाहिए, तो आप सेट वेट से स्टार्ट करिए। 50 रुपीज की कोई छोटी सी ट्यूब आ जाती है, आपको एक आइडिया मिलेगा कि जेल को कैसे यूज करना है। आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को वेस्ट नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छा जेल है एक्चुअली, इट वर्क्स रियली वेल, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी जेल से आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। हमारा स्टाइलिंग, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है और कुछ आपको मदद भी मिल रही है। आप कहाँ गलत जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, वो सब आप समझ पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस समय आपको एक टॉवल यूज नहीं करना है बालों में। जो हम नॉर्मल तौलिया टॉवल यूज करते हैं वो प्लीज नहीं यूज करिए, वो नॉर्मली कॉटन के होते हैं, आपके बालों से बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आप या तो एक माइक्रोफाइबर टॉवल या इस तरह का एक माइक्रोफाइबर टर्बन यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक प्लेन टी शर्ट, जो प्लेन वाला टी शर्ट होता है वो भी यूज कर सकते हैं। हमें बालों को झटकना नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे बालों को इसमें हल्के से बस बांधना है, जिससे जो एक्सेस वाटर है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अब बहुत सारे लोगों का स्कैल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और जब वो प्लॉपिंग करते हैं उनको स्कैल्प में इचिंग हो जाता है। तो अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स आपके स्कैल्प पे टच कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, तो प्लॉप मत करिए। टी शर्ट या माइक्रोफाइबर टॉवल लीजिए और उसको बस ऐसे करके प्रेस करिए अपने गीले बालों में, समझ रहे हैं? ऐसा करिए, फिर ऐसा हल्के से प्रेस करिए तो वो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये टर्बन खोलने के बाद हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम बालों को एयर ड्राई करें, मतलब हवा में नॉर्मल अपने टाइम से सूखने दें, या फिर अगर आपको जल्दी है, कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, तो आप एक डिफ्यूजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफ्यूजर कुछ ऐसा दिखता है जो ड्रायर के आगे लग जाता है। इससे अगर आप 15 से 20 मिनट डिफ्यूज करेंगे तो आपके बाल 40 to 50% तक ड्राई हो जाएंगे। ओके गाइस, सो नाउ वी गोइंग टू ओपन द प्लॉप एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ आई डू इट सो दैट यू हैव नो कंफ्यूजन व्हाटसोएवर। जस्ट remove this, okay, and then I just flip my hair behind. That is it. Now one very important thing I want you to note here is that if you can see, I'm wearing a satin fabric. This is very very important because when your hair is wet, if it's going to touch an absorbent fabric like cotton, it's going to absorb all that moisture from your hair because it is still wet. Wet hair is very delicate. The more you'll touch it, the more you'll move it, the more frizz you will have in your dry hair. Now I know that all of this is sounding too much, but what I have done is I have 3 to 4 satin robes like this. I normally do this detailed wash day, on a Saturday or a Sunday when I have the time, and when I know that I really want my curls to look nice for the next 3 to 4 to 5 days, correct? Also, if you are going to work, you don't have, you cannot wear a satin robe, that's okay. You can either have a satin scarf, so while till the time you're traveling to work or till the time you're having a breakfast after getting ready and all that stuff, till that time you can at least wear that satin around your neck, especially if you're diffusing your hair, will be 40 to 50% dry, and then it's okay. But at least when they're really wet, try to wear something satin around your hair. Try not to touch your hair. It is best to touch the hair when they are 100% dry. I'm just trying to say wearing a satin will really protect your curls. Okay, now one important thing, other thing that I do for not getting flat roots. I've already told you to brush or style your hair away from your scalp. That's very important. The second thing you have to do is when you just remove your plop, you can use these small clutcher pins, or you can use these root clips, or you can use the bigger clutcher pins, whatever you prefer, and just take them at your roots, lift your roots a little and clip it like this. If you're using a root clip, in that case, just lift your roots like this and clip it. Okay, you can use whatever you're comfortable with. I like to use these small clutcher pins, so you can just put it at around 3 to 4 places where your hair is maximum touching the scalp, and then you can remove it after like maybe an hour or so that your wet roots are not settling down on your scalp. अब ये सब होने के बाद आता है हमारा जेल कास्ट। वो क्या होता है बताती हूँ. So once your hair will dry up completely, you will see that they are a little
crispy, kind of little hard. This is basically just a gel cast. What you're seeing here is just a cast of the gel, which is actually good. It protects your hair while they are drying, even after they are dried up. Okay, if you, this will eventually break up when you'll go to sleep or something like that, but if not, if you want your curls to come out live, like right away, so what you can do is you can just either using your bare hands, or you can use a light oil, or you can use any satin fabric. Take that in your hands and just go ahead and do this to your hair. Okay, you can also clap it like this, depending if your hair is fine. You know, with for some people, when they scrunch like this, the hair gets frizzy, but for some people, like for me, it doesn't. Okay, so depending on your hair type, go ahead and do it. And then all you need to do is invert your head like this and shake your roots. Okay, and the cast will eventually break and your curls will just pop up. You can see how nice they are looking. Now let me just change. Alright, so here I am. This is how my curls are looking. You can see this entire wash day I have done with you guys. Yeah, this is how my curls are looking. I'm so happy with the way my hair has turned out. अब जो एक लास्ट स्टेप आपको याद रखना है वो ये है कि जब आप रात में सोते हैं तो प्लीज एक सैटिन पिलो केस पर सोएं. अगर आपको बॉनेट अभी नहीं पहनना है कोई बात नहीं. बॉनेट एक ऐसा होता है जो अपने बालों में आप पहन के सो सकते हैं. इससे बाल बहुत ही ज्यादा इंटैक्ट रहते हैं. बट ये सबको कंफर्टेबल नहीं लगता है, कोई बात नहीं. आप एटलीस्ट एक सैटिन या सिल्क पिलो केस पर रात में सोएं, जिससे बालों में एक्स्ट्रा फ्रिज ऐड नहीं हो. ये सब सुनने में आपको बहुत लंबा लग सकता है, करने में उतना लंबा नहीं होता है. ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दैट. ओवरवेल्म नहीं होना है, टेंशन मत लो. ये सुनने में लंबा लग रहा है, करने में इजी है. करके देखो. हो सकता है कि आपको वीकेंड पर एक 40 मिनट्स स्पेंड करने पड़े यहाँ पर, और बाल सुखाने के लिए जो भी टाइम जाएगा आप एयर ड्राई कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ करना नहीं है. लेकिन बस उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है. 40 to 45 मिनट्स में आपका पूरा वॉश डे, सब डिटेल सब कुछ हो जाता है. So yeah guys, that is it for this video. I really hope कि आपको कुछ सीखने मिला हो, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा हो. आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप प्लीज मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए. Thank you so much for watching this video.